हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 1 रुपए के कॉइन जो कि कॉपर निकल से बनाए गए थे, जो कि 1975 से लेकर 1982 के बीच में इशू किए गए थे। इस वीडियो में जो नॉर्मल जनरल सर्कुलेशन में डेफिनेटिव सीरीज़ में ये कॉइन आए थे, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कई तरीके के म्यूल सिक्के भी आते हैं, कुछ लायन वैरायटी के सिक्के भी आते हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो एक नॉर्मल सिक्का है 1 रुपए का, उसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। साथ में मैं लास्ट में एक एरर सिक्के के बारे में बताऊंगा जिसको 11,000 रुपये की कीमत में बेचा गया है। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। तो ये सिक्का 1975 से लेकर 1982 के बीच में इशू किया गया था। इसका जो मेटल होता है वो कॉपर निकल होता है। इस सिक्के का जो वज़न होता है वो लगभग 8 ग्राम के आसपास होता है। साइज़ 28 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब इस सिक्के का ऑब्वर साइड और रिवर्स साइड देख लेते हैं। तो ऑब्वर साइड में आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर हम चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर हिंदी में रुपया लिखा हुआ है, फिर बीचों बीच डिजिट 1 बना हुआ है और दोनों तरफ गेहूं की बालियां बनी हुई हैं। डिजिट 1 के नीचे इंग्लिश में रुपी लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है, और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा, यानी कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है उसका मिंट मार्क देखने को मिलेगा। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हो गई इन सिक्कों के बारे में। और एक चीज़ और, ये सिक्के सिर्फ 2 ही मिंट से आए थे। जितने भी साल आए हैं 1975 से लेकर 1982 में, ये सिर्फ 2 ही मिंट से सिक्के आए थे। एक थी बॉम्बे मिंट और दूसरी थी कैलकाटा मिंट। तो उनका मिंट मार्क भी देख लीजिए। जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो ऐसे डायमंड शेप होता है, आपको सिक्के के पीछे की तरफ यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट है उसका कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। तो ये 2 ही मिंट से सिक्के आए थे, तो उनका ये मिंट मार्क ऐसा होता है। हम 1975 से एक एक करके इनकी वैल्यू देख लेते हैं। तो 1975 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 40 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर सिक्के की कंडीशन घिसी पिटी हुई तो इनकी 5 ही रुपये कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर चलते हैं 1976 में। 1976 में भी ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन घिसी पिटी हुई तो 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1977 में। 1977 में सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इसकी 10 ही रुपये कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर चलते हैं 1978 में। 1978 में सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1979 में। 1979 में सिक्के 2 मिनटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1980 में। तो यहाँ पर भी ये सिक्के 2 मिनटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 से 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1981 में। 1981 में सिक्के 2 मिनटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और वो यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये उसकी कीमत है। फिर चलते हैं 1982 में। 1982 में सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और ये सिक्का स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 रुपये इसकी कीमत है। तो आपने जितने भी ये सिक्के देखे 1975 से लेकर 1982 के बीच में, ये उतने अभी कीमती सिक्के नहीं हैं और ये सारे ही सिक्के अभी नहीं बिकेंगे।
तो यहाँ पे ये जो बेसिक सिक्कों के बारे में था वो ख़त्म होता है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं एक सिक्के के बारे में बताऊँगा जिसको 11,000 रुपये की कीमत में नीलाम किया गया था, और ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आपकी स्क्रीन में सिक्का आ रहा होगा। ये 1981 का बॉम्बे मिंट से आया हुआ सिक्का है, और ये सिक्के में आपको डाई शिफ्टिंग एरर देखने को मिलेगा। अब इतना ज़्यादा ये सिक्का महंगा क्यों हुआ? देखिए, एक्चुअली में जो इसकी एस्टिमेटेड प्राइस थी वो 2,000 रुपये से लेके 3,000 रुपये के बीच में रखी गई थी, लेकिन क्या होता है सिक्कों में जब बोली लगती है ना, तो उसके हिसाब से प्राइस इतना ज़्यादा जाता है। लेकिन बॉम्बे मिंट से बहुत कम एरर देखने को मिलते हैं, और साथ ही में ये सिक्का काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसलिए इतनी ज़्यादा कीमत में ये सिक्का नीलाम हुआ है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि ये जो डाई शिफ्टिंग एरर है इसके सारे ही सिक्के बहुत ज़्यादा कीमत में बिकते हैं। ये वाला सिक्का एक्चुअली में 11,000 रुपये की कीमत में नीलाम हुआ था। तो ऐसे सिक्के जो कि पुराने हो चुके हैं, अब वो देखने को नहीं मिलते हैं, उसमें जो एरर सिक्के होते हैं ना, उनकी काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।